जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वहीं गांव व क्षेत्र के मौजूद लोग अब चुनाव प्रचार अभियान में अपनी भूमिका अदा करने लगे हैं। भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र रामरतन के साथ हजारों समर्थकों के साथ आज गांव सौंद में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। सौंद गांव में बामन पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने कहा कि जो लोग समाज में नफरत फैलाते हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने व सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हरेंद्र रामरतन अच्छे युवा उम्मीदवार हैं, लोगों को ऐसे युवाओं का साथ देना चाहिए। जैसे जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहा है तो अब चुनाव में मौजूद लोग भी हिस्सा लेने लगे हैं और लोगों से अच्छे उम्मीदवार के लिए वोट देने की अपील कर रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव सबसे बड़े गांव सौंद में देखने को मिला, जहां पर भाजपा उम्मीदवार हरेंद्र रामरतन अपने लिए वोट की अपील करने के लिए गांव सौंद पहुंचे तो उनके साथ क्षेत्र के पंच सरपंच मौजूद रहे और सभी बामन पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार के निवास पर पहुंचे। अरुण जेलदार ने भाजपा प्रत्याशी को फूल मालाएं और पगड़ी बांधनी चाहिए, लेकिन भाजपा उम्मीदवार ने उनको मना कर दिया और केवल उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांगा। बामन पाल के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने कहा कि समाज को कहना चाहता हूं कि अगर भाईचारे को जिंदा रखना है तो समाज को ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो समाज के भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं और अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी होगी। जेलदार ने कहा कि जो होडल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं उनके अंदर उन्होंने देखा है कि कोई कसूर नहीं है और कोई भी व्यक्ति इनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। यह 10 सालों से क्षेत्र में राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक इनके ऊपर कोई दाग नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, इनके पिता रामरतन पर आज तक कोई दाग नहीं लगा सकता। उन्होंने भी राजनीति की और क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उन्होंने भी क्षेत्र में बहुत विकास कार्य कराए थे। जेलदार ने कहा कि उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के अंदर कमी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई कमी नजर नहीं आई है। इसलिए यह क्षेत्र के भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और विकास भी कराएंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग इनके सम्मान में इनको पैसे देते हैं ये उनको नहीं लेते हैं, उनको ये वापस कर देते हैं और पगड़ी भी नहीं बंधवाते। उन्होंने इशारों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के बारे में कहते हुए कहा कि एक तरफ ऐसे उम्मीदवार हैं जो काफ़ी दिनों से राजनीति करते आ रहे हैं, वह लोगों से पैसे के लिए मना नहीं करते और न ही पगड़ी बंधवाने के लिए मना करते हैं। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने अपने प्रत्याशी भाजपा उम्मीदवार हरेंद्र रामरतन के लिए लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी को सम्मान दिया जाता है। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र ने कहा कि वह उनका बेटा और भाई है। उनके पिता रामरतन ने जिस प्रकार से वर्षों पहले क्षेत्र का विकास कराने में सहयोग दिया था, उसी प्रकार वह भी क्षेत्र के विकास में पीछे नहीं रहेंगे। उनके पिता और क्षेत्र के बुजुर्गों के संस्कार और संस्कृति से दूर नहीं रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद वह 24 घंटे जनता की सेवा में जुटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि गांव की सरदारी और युवाओं द्वारा स्वागत किया गया है। आज सौंद में दीपावली सा त्योहार दिखाई दे रहा है। सर समाज के महिला पुरुषों का पूरा प्यार उनको मिल रहा है। जिला साहब, जो भाजपा प्रत्याशी ने गांव में शुरुआत करी है वोट की अपील के, कैसा माहौल है गांव में और क्या आशीर्वाद है गांव का? देखिए, गांव का माहौल क्या पूरे इलाके का माहौल हर रोज़ प्लस हो रहा है और स्थिति ऐसी है कि जो हम लोग समाज में ही रहते हैं, हर रोज़ लोगों में ही रहते हैं। जिस दिन नाम आया था हरेंद्र जी का तो लोगों ने कहा था कि 10 बजे तक भी नहीं टिक पाएंगे, लेकिन आज वो ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है, अब इलेक्शन हर रोज़ प्लस हो रहा है। और ये विशेष बात ये भी है कि इनका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मैं पिछले 12-13 दिन से ये कोशिश कर रहा हूँ हरेंद्र के अंदर कुछ ऐसी कमी दिखे जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा पल्ला झाड़ने को मौका मिले या थोड़ा सा पीछे हटने को मौका मिले। तो ऐसा अभी तक कोई अवसर आया नहीं। पीछे इन्होंने, आपने इनका जितना भी कैंपेनिंग है उसमें देखा होगा कि जो शिष्टाचार एक होना चाहिए, किसी भी नेता में जो एक शिष्टाचार होना चाहिए, और वो इन्हें पैतृक मिला है। पिताजी जो इनके रामरतन जी हैं उनसे इन्होंने सीखा है, तो वो सारी मर्यादाओं का ध्यान रख रहे हैं। और अभी तक जितना भी इनका व्यवहार रहा है, पीछे एक बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ में ये साथ में रहे हैं और 10 साल से वो पार्टी सत्ता में है, उस स्टेज में भी इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा अभी तक जो इनका व्यक्तित्व रहा है। जब इनका एक केंद्र से भी जुड़े हुए हैं, सभी से जुड़े हुए हैं, उस स्टेज में भी अगर इनकी कोई जो भावना है समाज के प्रति, वो एक अच्छी भावना है। हमारे बीच में अध्यक्ष जी भी हैं और बंचारी से और
देवीराम प्रधान जी हैं, सरपंच साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं बलबीर जी, जो 91 साल के हैं, जो 91 साल के बुजुर्ग जो इस पार्टी के लिए अभी भी उसी जुनून के साथ काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ कितना अंदर से जुड़े हुए हैं। तो मैं 90 साल का व्यक्ति सुबह से आज यहाँ पे बैठे हैं, सपोर्ट में बैठे हैं, तो ये जबकि लोग नहीं निकलते, इतनी गर्मी में नहीं निकलते, तो ये एक अच्छा संकेत है। और हरेंद्र जी हर रोज प्लस हो रहे हैं, इसमें कितनी जगह कार्यक्रम? गांव में +100 है और वो बढ़ते जा रहे हैं। इन्होंने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो पीछे कल मीटिंग भी हुई थी, रंजीत है और 111 से इन्होंने रोका है कि भैया इतना नहीं हो पाएगा, आज इतना सारा नहीं हो पाएगा, सुबह से सब दौड़ लगाने लग रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने रोक दिया। फिर किसी दिन देख लेंगे, लेकिन अपील भी की है सब ने कि हो सकता है कि फिर किसी दिन समय दे दें। जी यदा साहब, कुछ पिछले दिनों से कुछ मीडिया में बड़ी भारी चर्चा है, कुछ इस तरह की बात आई है कि समाज विरोधी जो ताकतें हैं वो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये कोई आज नया नहीं है। समाज विरोधी ताकत हमेशा से रही है। और आपने दैव और दानवों का आपने युद्ध भी सुना होगा और भी सारी स्थितियां सुनोगी, तो वो हमेशा गड़बड़ करती रहती हैं। लेकिन मेरा समाज से, जब आप सबने आज मेरे को इस लाइन से जोड़ ही दिया है, हालांकि मैं ऑनलाइन अभी तक इलेक्शन में आया नहीं, किसी भी इलेक्शन में, लेकिन मेरी सभी से अपील है, अच्छे व्यक्तियों को चुनें जो समाज का काम करें, और ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए जिएंगे मरेंगे, तभी ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और सज्जन शक्तियों को हमेशा एकत्र होना पड़ेगा। अगर आप सब एक रहेंगे तो ही श्रेष्ठ रहेंगे। और आप सबके ऊपर, तो आप ब्रजवासी हैं, हम सब ब्रजवासी हैं, हमारे ऊपर तो विशेष जिम्मेवारी है कि इस राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। और यहाँ पे जो आज हमारे साथ में कैंडिडेट खड़े हैं, ये इनके अंदर अभी तक ऐसा कोई, हरेंद्र जी के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं निकली जिसके लिए मैं ये कहूँ भाई उन्हें वोट मत देना। बड़ा सीधी सी बात कह रहा हूँ, मेरे को अभी तक उनके प्रति ऐसा कोई भी वो नहीं निकला। मेरे को जिसके पीछे कहूँ, अभी अध्यक्ष जी भी खड़े हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी पीछे, आप इनकी सादगी देखिएगा, नहीं तो ऐसी स्थिति रहती है कि कुछ अगर पद मिल जाता है तो चेहरा ऐसे ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप हरेंद्र जी को देखिए, वो किस शालीनता के साथ वोट मांग रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, ये प्राप्त नहीं होती है। और मैं तो ये कहता हूँ, ईश्वर आशीर्वाद रखे, इन चीज़ों को बनाए रखें। और समाज के प्रति जो एक नेता का या किसी का भी कर्तव्य होता है, वो ये है, समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरे, ना कि पैसा, पेट, परिवार के लिए। अगर आप ऐसा रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। और आपने देखा भी है, इन्होंने अभी तक जो भी जहाँ से भी कोई सहयोग राशि इलेक्शन के लिए मिली है, इन्होंने उसी गांव में किसी न किसी धर्म कार्य में दी। हरेंद्र भाई नया चेहरा है आपके सामने, और पिताजी की जो कार्यशैली है उस पर चल करके आपकी सेवाओं में उतरने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये किसी इधर उधर की बातों को ना छोड़ करके काम की बातों में ध्यान देंगे और देश हित की बात करेंगे, राज्य हित की बात करेंगे। मैं भी ये चाहता हूँ, देश के बारे में बीजेपी जो है, बीजेपी ने देश के लिए जो कार्य किए, सीमा को सुरक्षित किया है और अपने जो है किसान सम्मान योजना जो है, सम्मान भत्ता दिया है, कुछ न कुछ दिया है। लेकिन आज से पहले किसी कांग्रेस की सरकार ने किसी किसान भाई को कुछ दिया हो, 2 रुपये दिए हो, तो बता दो भाई, कुछ तो दिया है। यही कुछ, अब चौधरी देवीलाल जी ने, ताऊ देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन बांधी थी। मैं समझता हूँ वो 3000 रुपये हर आदमी के जेब में आ रहा है और हर जाति के जेब में आ रहा है। इसी तरह से इस बीजेपी सरकार ने भी, किसान किसी भी जाति का है, उसके सबको लाभ दिया है। मेरा मतलब ये है कि आप जब लाभ, जो सरकार आपको लाभ दे, उसी को आप वोट करें। तो बीजेपी को आप 5 तारीख को हरेंद्र भाई के फूल के निशान पर 5 तारीख को निशान मशीन दबा करके। ऐसे लगातार आप देख रहे हैं कि जो पार्टी प्रत्याशियों का जो बताएंगे कि कोई बड़े जो चेहरे हैं जो इस आगे चुनाव प्रचार में जो आने वाले हैं। अभी पहले तो मैं प्रचार की भी बात बता देता हूं, क्योंकि लेट टिकट होने की वजह से हरेंद्र जी 10 तारीख के बाद प्रचार में उतरे हैं। और जिस तरह से जन सैलाब मेरे भाई हरेंद्र रामरतन जी के साथ चल रहा है, युवाओं में भी जोश है, बुजुर्गों में भी जोश है। और किसी भी गांव में के कांग्रेसियों ने क्या प्रचलन कर रखा था कि वो फ़ोन करके कॉल करते थे कि मैं आपके घर पर चाय पीने के लिए आ रहा हूँ। और ब्रिज में ये परंपरा है कि घर पर जब कोई चाय पीने के लिए आता है तो उसका सम्मान किया जाता है। वो क्या करते थे, जेब में पटका रखते थे और उनको पटका वो पहना देते थे। आज जिन्होंने पटके पहने हुए थे कि
वो वापस भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं। चाहे पलवल की बात हो, हथीन की बात हो, होडल की बात हो, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं है और सभी कार्यकर्ता और पूरी युवा शक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ लग रही है। और अभी हमारे 2 तारीख को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे वहाँ पर टोल टैक्स के पास जो ज़मीन पड़ी है वहाँ पर रैली करने के लिए आ रहे हैं। और हमारे बड़े बड़े नेता और भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी और भी दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हमारे इस बीच में किसी न किसी प्रोग्राम में, कोई रोड शो में आएगा, कोई रैली में आएगा। तो अभी जैसे जैसे कार्यक्रम बनते जा रहे हैं उनकी सूचना आती जा रही है, तो वो आपको प्रॉपर ढंग से दे दी जाएगी। और मैं एक सभी आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि मामन खान के खिलाफ मामन खान ये बयान दे रहा है कि मैं जिस दिन एमएलए बन करके दोबारा से आ जाऊँगा उस दिन यहाँ से हिंदुओं का सफाया कर दूंगा इस मेवात से। तो मैं भी उनको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश सनातनी देश है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, इतने मजबूत प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं कि वो अपने उसमें तमीज़ में बात करे। भारतीय जनता और हिंदू सनातन धर्म इतना कमज़ोर नहीं है, उसको सबक। आज सुबह से ही सोंद गांव में आपने बाबा लाल दास के मंदिर से जो अपने प्रचार अभियान की शुरू, किस तरह का लोगों में जोश है और क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो सोंद गांव की सरदारी ने, हमने सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से जो है ना सोंद के अंदर पहले लालदास बाबा के दर्शन किए, फिर उसके बाद में हमने अपना प्रचार अभियान यहाँ से चालू किया। हमारे सोंद गांव की सरदारी ने, युवा शक्ति ने, माता और बहनों ने इतना प्यार, जो होडल विधानसभा की सरदारी आई है, पूरे क्षेत्र की सरदारी आज आपको यहाँ देखने को मिली होगी। क्योंकि दिन में भी एक बार आप आए थे तो आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा ट्रैक्टरों का काफले के साथ, डीजे के साथ उन्होंने जो ना होडल विधानसभा सरदारी का जो स्वागत किया। और अभी भी पूरे गांव के अंदर स्वागत समारोह चल रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो इतने सरदार आए हैं उन सब के लोग सब स्वागत कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन जिस तरह से लगातार आपको जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे जो दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी है उनको लेकर क्या कहेंगे कि किस तरह का मुकाबला माने? होडल विधानसभा में तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो ना जो प्रचार है और जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इतने ज़्यादा हैं। वो तो अभी तक क्या था कि हमारी पार्टी ने 10 तारीख तक तो जो टिकट डिक्लेयर नहीं करे थे, तो जब टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था तो लोग जो ना अपने सिंगल हैंड बैटिंग कर रहे थे, फील्ड पूरा खाली था, कहीं उठा के चौका मार देते थे, कहीं उठा के 6 मार देते थे। अब उनको ये जब कैंडिडेट सामने आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सामने है, तो हमारी जो समस्त सरदारी है, युवा शक्ति है, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता जो गांव-गांव में और हमारी पार्टी के साथ संस्थाएं जुड़ी हैं, सब जो है इस अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। और आपने देखा होगा जिन लोगों को जो ना पीछे से उन्होंने पट्टा पहनाए थे, वो सब लोग जो ना भारतीय जनता पार्टी के आदमी थे, जो 9 ब्लॉक समिति के मेंबर थे और हसनपुर ब्लॉक के, वो सब जगह दुष्ट अपने जगह सब सौरभ जो वशिष्ठ हैं उनके साथ में जो है सब लोग ने बीजेपी का जगह उनकी आस्था थी बीजेपी में, किसी को हमने पट्टा ही नहीं पहनाया, लेकिन जगह उनकी आस्था थी और वो वापस बीजेपी में। कल रात को औरंगाबाद के 13 पंच बीजेपी में वापस ये शामिल हुए, उन्होंने भी कल सब लोग जो बीजेपी के साथ काम करना चाहते हैं। देश हित के लिए बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें हरिंदर का तो सवाल ही नहीं है। देश को बचाना है, देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा और उसके प्रत्याशियों को जिताना होगा। जहां भी उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको जिताना होगा।